Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I am Kumar. And in this video, we will going to learn on delay timer and off delay timer specifically related to PLC. इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर होता क्या है एंड PLC में ये कैसे वर्क करता है. So today's quote for you, success is a journey, not a destination. Now the topic is on delay timer और इसे डिले ऑन टाइमर भी कहते हैं. एक टाइमर है यानी जिसमें टाइम सेट करते हैं. ठीक है सर, ये होता क्या है सर ऑन डिले? देखिए, ये वर्ड अच्छे से देखिए, डिले ऑन. डिले मतलब होता है समय के बाद ऑन करना. यानी एक बल्ब को ऑन करना है तो एक स्विच दबाइए, बल्ब ऑन हो जाता है. लेकिन मेरे स्विच दबाने के बाद भी बल्ब ना जले या फिर 10 सेकंड के बाद जले तो वो 10 सेकंड क्या है, वो डिले है. वो डिले प्रोवाइड कराता है ये टाइमर. इसे कहते हैं ऑन डिले टाइमर. ओके. आफ्टर द इनपुट सिग्नल इज टर्न्ड ऑन, आपने बल्ब जला दिया, मींस आपने स्विच ऑन कर दिया, इनपुट सिग्नल टर्न्ड ऑन. देयर इज ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन, लेकिन कुछ समय बीच में रहेगा बिफोर द आउटपुट सिग्नल एक्टिवेटेड. यानी आउटपुट सिग्नल यानी बल्ब जलने से पहले कुछ समय का अंतराल रहेगा, वो प्रोवाइड करवाता है ये ऑन डिले टाइमर. जैसे ये डायग्राम में देखिए, आपने इनपुट सिग्नल यहाँ से एक्टिवेट किया एंड दिस इज टोटल इनपुट सिग्नल. ओके, बट आउटपुट कब एक्टिवेट हो रहा है? 10 सेकंड के बाद आउटपुट एक्टिवेट हो रहा है. ओके, ये कहाँ यूज होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर. ये क्या होता है सर? ये आप जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर पढ़े होंगे, उन थ्री फेस इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर्स लगाए जाते हैं, उसमें स्टार डेल्टा हो गया. जैसे ही आप बटन दबाते हो, पहले मोटर स्टार कनेक्शन में चलता है कुछ समय के लिए, उसके बाद डेल्टा में शिफ्ट होता है. उसके बाद यानी कुछ समय के बाद, वो समय कौन प्रोवाइड करा रहा है? एक टाइमर. इसे क्या कहेंगे? सर डेल्टा में डायरेक्ट चालू तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है. डेल्टा में चालू होने के बीच में कुछ टाइम होता है. दैट टाइम विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस रिले, दैट इज डिले टाइमर. ठीक है. देन एसी कंप्रेसर, ये आप रिलेट कर सकते हो. एसी तो हमने देखा ही होगा हर जगह. तो कैसा होता है कि एसी में जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो आपका फैन तो चलने लगता है, लेकिन कंप्रेसर चलेगा नहीं. उसका रीजन अलग थ्योरी है, बट कंप्रेसर स्टार्ट कुछ समय के बाद होगा. वो समय कौन दे रहा है? यस, ऑन डिले टाइमर. आपके फ्रिज, ये तो बहुत ही कॉमन है, किचन में इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है. तो ये फ्रिज जब ऑन ऑफ करते हो, जब भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपका कंप्रेसर जो है बंद चालू भी होता है. कभी ध्यान से देखेंगे तो ये जो टाइम जो प्रोवाइड कर रहा है एक टाइमर ही होगा. बट ये जैसे ही फ्रिज को ऑन करोगे, वो कंप्रेसर ऑन नहीं होगा. कुछ समय के बाद कंप्रेसर ऑन होता है. दैट इज ऑन डिले टाइमर. ऑन डिले, ऑन कराने के लिए डिले करवाता है. ठीक है, उसे कहते हैं ऑन डिले टाइमर. और कन्वेयर बेल्ट, यानी आप समझ सकते हैं कि आपकी कंपनी है जहाँ पे 3 बेल्ट है जिससे सामान आगे मूव कर रहा है. बट आप चाहते हो कि पहला बेल्ट खत्म होने के 10 सेकंड के बाद दूसरा चालू हो, 10 सेकंड के बाद दूसरा चालू हो. तो ये कौन प्रोवाइड कर सकता है? ऑन डिले टाइमर. So here are the examples. This is air conditioning. As I already told that, जैसे स्विच ऑन करते हो इसका कंप्रेसर चालू नहीं होता है, कुछ समय के बाद शुरू होता है. तो ऑन डिले, ऑन होने में जो डिले प्रोवाइड करा रहा है वो एक टाइमर होता है जिसे कहते हैं ऑन डिले टाइमर. And the same thing happens in the refrigerator also. So I think you understood on delay timer. So the next topic is off delay timer. We can take the same example to understand the off delay timer also. सर जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है. वेरी गुड. बट ऑफ करने के, स्विच ऑफ कर दिए लेकिन बल्ब बंद नहीं हुआ, उसके 10 सेकंड के बाद बंद हुआ. तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? कोई चीज़ को आप बंद करना चाहते हो, आपने बटन दबा दिया, इनपुट दे दिया, लेकिन इनपुट देने के बाद कुछ समय के बाद वो चीज़ होता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ डिले टाइमर. ओके. आफ्टर इनपुट सिग्नल इज टर्न्ड ऑफ, यानी आपने लाइट को बंद कर दिया. ओके, लाइट बंद कर दिया, बट आउटपुट सिग्नल रिमेन्स एक्टिव फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन बिफोर इट स्विच्ड ऑफ. यानी बंद होने से पहले कुछ समय तक वो काम करता ही रहेगा. ओके. सो लेट मी अंडरस्टैंड ऑफ डिले टाइमर क्या होता है.
आपने यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया, ओके। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया, दैट इज इनपुट सिग्नल, तो आपका आउटपुट भी यहीं से स्टार्ट होना था, तुरंत बंद हो जाना चाहिए था, ऑफ। ठीक है, मतलब बल्ब बंद हो जाना चाहिए। लेकिन आपके इनपुट सिग्नल इतने देर के बाद, मतलब आपने इनपुट सिग्नल दे दिया, 10 सेकंड के बाद कोई चीज एक्शन में आ रहा है, हरकत में आ रहा है, दैट टाइम गिवन बाय दिस ऑफ डिले टाइमर, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आप मॉल गए होंगे, जो ग्लास डोर्स अपने आप खुल जाते हैं। सो उन ग्लास डोर्स के लिए इनपुट क्या है? आप हैं, सेंसर होता है जो इंसानों को सेंस किया एंड डोर्स को ओपन कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, ओपन तो कर दिया, क्या तुरंत बंद कर देता है क्या? नहीं सर, इट विल टेक सम टाइम टू गेट इट क्लोज। वो टाइम कौन प्रोवाइड कर रहा है? दिस टाइप रिले, ओके। So here are the some examples that this is the mall doors which opens by its own and closes after certain time. And you can take an example of traffic lights also, जिसमें on delay off delay दोनों का combination आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो real life से। Now the main question, सर ये टाइमर दिखता कैसा है? Yes exactly, टाइमर ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसमें ये सर्कुलर जो होता है, इसको आप घुमा के टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने अंतराल, या व्हाट इज द टाइम यू रिक्वायर्ड टू स्विच इट ऑन और स्विच इट ऑफ, ओके। तो इसको आपको खरीद के लाना पड़ेगा एंड वायर्स के बीच में लगाना पड़ेगा। सो नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स, सर क्या ये पीएलसी जब यूज करते हैं तब भी लगता है? तो आंसर विल बी नो, क्योंकि ये पुराने आरएलसी सर्किट से रिलेटेड, आरएलसी मतलब रिले लॉजिक सर्किट होता था, जिसमें बहुत सारा वायरिंग, बहुत सारे रिले, बहुत सारे टाइमर्स, ये सब लगता था। लेकिन पीएलसी सब कुछ एक बॉक्स के अंदर है, ओके। तो वो बॉक्स के अंदर क्या क्या है, यानी जो पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, ओके। उसमें ये फीचर्स अवेलेबल होता है, लाइक एमएस पेंट में माइक्रोसॉफ्ट पेंटिंग कर रहे हो, आपको बड़ा ब्रश यूज करना है, आप सीधा जाते हो, आइकन को सेलेक्ट करते हो और वहां से बड़ा ब्रश लेके आ जाते हो। ऐसा ही फीचर समझिए कि पीएलसी को जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर में वो फीचर अवेलेबल है। टाइमर चाहिए, यू सेलेक्ट द टाइमर एंड यू कैन ऐड द टाइम इन दैट वन। सो आप एक क्या कर रहे हो, फिजिकल चीज होता ही नहीं पीएलसी में। और दूसरी बात है, वो टाइमर का टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपके हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। अगर अभी वहां पे सर्किट में नहीं चाहिए, तो आपको अगर इसकी कल्पना करो, अगर ये टाइमर यहाँ से निकालना हो तो फिर तार को निकालो, तार को जोड़ो, लॉट मेनी थिंग्स टू डू। बट पीएलसी में क्या है, आप जहाँ प्रोग्रामिंग किया वहां से टाइमर हटा दो, दूसरी जगह लगाना है तो लगाइए, या फिर टाइमिंग बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। सो बहुत इजी होता है पीएलसी में, ओके। Okay, well in this video we have seen what is PLC. PLC means Programmable Logic Controller. Okay, ऐसे क्यों जरूरत पड़ता है इसका सर? क्योंकि एज कम्पेयर टू RLC, रिले लॉजिक कंट्रोल, जो कि बहुत पेचीदा है, फिजिकल कंपोनेंट बहुत लगता है, इसे रीप्रोग्रामिंग कर नहीं सकते हैं और इसे ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए PLC आया। एक सिंपल डब्बा है जिसे कंप्यूटर में बैठ के एक प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर सकता है, कोई चीज कब ऑन होनी है, कब ऑफ होनी है, उसमें फीड कर दीजिए, जैसा ही कोई इनपुट आता है उसके हिसाब से वो ऑपरेट करता है। सो दिस मेक्स वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव एंड वेरी फ्लेक्सिबल। सो PLC is ruling in a industry. Okay, thanks for watching this video. Please do subscribe my channel Simplify Electricity with Kumar. Jai Hind.